5 दुकानों में आग लग जाती है और लगने के बाद जो अंदर का जो पूरा सामान होता है वो पूरा जलकर राख हो जाता है। अगर पीते रहते हैं उन्हीं लोगों का काम है ये एक्टिवा को पहले आग लगाए हैं, उसके बाद में दुकानों में आग लगी है। पुलिस बुझा के चले गई थी, फिर एक लड़का आया, उसने के एक्टिवा को पकड़ा और पीछे नहीं क्या आग लगाना स्टार्ट किया और वो आग बढ़ते 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 फिर वो पूरा दुकानों फैल गई। आग लगने की जो घटना है वो किसी शॉर्ट सर्किट या किसी वजह से नहीं, ये लगाई हुई आग की घटना है। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम लोग दुर्ग के गांधी चौक जो चावल वाला मार्केट होता है और हटरी बाज़ार भी कहा जाता है, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर कल तकरीबन रात को 1 से 2 बजे के बीच अग्निकांड का मामला सामने आता है, जिसमें तकरीबन 5 दुकानों में आग लग जाती है और लगने के बाद जो अंदर का जो पूरा सामान होता है वो पूरा जलकर राख हो जाता है। समय पे दमकल गाड़ी पहुंचती है, वरना इस मार्केट में जितनी भी दुकानें लाइन से लगी हुई थी सब जलकर राख हो जाती और आग के जद में आ जाती और बहुत बड़ा नुकसान होता। बताया जा रहा है कि जो आप ये स्क्रीन पे गाड़ी देख पा रहे होंगे ये स्कूटी है। ऐसा जो दुकान मालिक है और सीसीटीवी में भी ये चीज़ सामने आया है कि कुछ लड़के हैं जो असामाजिक तत्व हैं वो आते हैं, यहाँ पर स्कूटी दूसरी तरफ खड़ी होती है, इस स्कूटी को लाकर दुकान के सामने लाया जाता है। लाने के बाद डिग्गी खोल के पेट्रोल के पास से इस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जाता है और इसी के आग के लपटों से इन दुकानों में भी आग लग जाती है। तो जो दुकान मालिक हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनको इस घटना के बारे में कैसे पता चला और क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये आग लगने की जो घटना है वो किसी शॉर्ट सर्किट या किसी वजह से नहीं, ये लगाई हुई आग की घटना है। तो उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। नूरुद्दीन कुरैशी जी, मेरी दुकान का नाम अजीम इलेक्ट्रॉनिक्स, अजीम चप्पल स्टोर। तो आपकी इसमें 3 दुकानें थी? मेरी 2 दुकानें दो थी। दुकानें थी, एक चप्पल की दुकान थी, चप्पल पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर का काम था, दोनों था। एक ही दुकान थी, पूरी बड़ी दुकान थी, दोनों काम होता था। तो ये जैसे आप बता रहे थे मेरे को ऑफ कैमरा कि पहले इस स्कूटी में आग लगी है। पहले स्कूटी में आग लगी है, आग लगाए इसको, आग लगाए तो इसके जो गर्मी वगैरह जैसा भी उसका थोड़ा बहुत पहुँचा होगा वो दुकान पे आग लगी। करीब 1 से 2 बजे के बीच में मेरे पास 2:03 के आसपास कॉल आया। मैं भागता यहाँ आया, तब तक के काफ़ी आग पकड़ चुकी थी। और मैं आने के आधे घंटे के बाद में फायर ब्रिगेड आई। फायर ब्रिगेड अपना काम पूरा करी, 4 फायर ब्रिगेड आई थी, पूरा अपना काम बराबर करी अपना, लेकिन तब तक के पूरा स्वाह हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, ज़रा भी नहीं बचा था इसमें। तो जिस तरह से मतलब जो बातें निकल के आ रही थी कि शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, तमाम सारी चीज़ें, तो ऐसा कुछ नहीं। आप नहीं, शॉर्ट सर्किट करनी है। कुछ असामाजिक तत्व लड़के आए थे और इस स्कूटी को पहले आग के हवाले कुछ अभी मैं खुद जा करके नहीं देखा हूँ सीसीटीवी फुटेज, लेकिन बताने वाले बता रहे हैं कि इसका मतलब कोई दुबला पतला सा है, वो डिक्की खोला है, आग लगाते हुए मैं देखा हूँ। मैं भी थोड़ी देर में जाऊँगा वहाँ देख करके। तमाम जो यहाँ के जो व्यापारी हैं इस दुकान के वो यहाँ पर आए हुए हैं, जो दुकानदार मालिक हैं वो भी आए हुए हैं। तकरीबन 2 बजे जिस तरह से जो बातें निकल कर आ रही है, ऐसे कह रहे हैं लोग कि कुछ असामाजिक लड़कों द्वारा पहले स्कूटी को आग के हवाले किया जाता है, फिर उसके सहारे से इन दुकानों में आग लगती है। और तकरीबन ये 5 दुकान है लाइन से जो लगी हुई है, रोज़ाना खुलने वाली दुकान है ये, और ज़्यादातर चप्पल की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है, वहाँ पर इसमें आग लग जाती है। और आग लगने के बाद तमाम जो सारी चीज़ें हैं वो पूरे जल के राख हो जाती। तो लोग गांजा वगैरह पीते रहते हैं, उन्हीं लोगों का काम है ये एक्टिवा को पहले आग लगाए हैं, उसके बाद में दुकानों में आग लगी है। इस गली में 9 बजे के बाद आपको डिस्पोजल गिलास, दारू की बोतल, पानी की बोतल, गांजा सब यही मिलेगा इस लाइन में। 1 2 3 लाइन, ये 3 लाइन, यानी पटवा लाइन से लेके इस लाइन तक के यहाँ पर बिल्कुल असामाजिक तत्व लोग बैठे रहेंगे, आपको मिलेंगे। हम लोग ने सीसीटीवी कैमरा देखा ना, तो वहाँ एक सामाजिक तत्व इधर खड़ा हुआ था, उसने बाकायदा नहीं लगा के गया एक्टिवा में आग लगाया उसने। फुटेज आप देख पा रहे होंगे, इनके पास फुटेज भी है, हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं फुटेज आपको विजुअल के द्वारा कि उसमें दिख रहा है कि एक लड़का है। हमारे पास ओरिजिनल फुटेज भी है इसका। जी है ना, वो पेन ड्राइव में अपन ने लोड कर लिया उसका। और जो जितना भी अपने देखा लास्ट बार वो नहीं जानबूझ के जला के यानी जितना भी बिन बांध के ला के जला रहा था वो एक्टिवा में। पहले सबसे पहले पुलिस आई थी, पुलिस ने बुझाया, फिर उसके बाद नहीं किया, वो एक लड़का और आया, फिर उसने आग लगाया एक्टिवा में। हम जब सीसीटीवी कैमरा देखा ना तो पुलिस बुझा के चले गई थी, फिर एक लड़का आया, उसने के एक्टिवा को पकड़ा और पीछे नहीं क्या आग लगाना स्टार्ट किया और वो आग बढ़ते 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 फिर वो पूरा दुकानों फैल गई। अगर दीवार नहीं रहती ना तो पूरा लाइन जाती आखिरी तक, और ये दीवार नहीं रहती तो ये पूरा लाइन पकड़ता। इधर देखो, सामने देखो आप,
पूरा ये बचाया गया इसको भी, नहीं तो ये भी चले जाता। कोयला गोडाउन है, बाजू में केमिकल फैक्ट्री है, कम से कम 4-5 सिलेंडर पड़े रहते हैं। हाँ, केमिकल यानी रंग गुलाल के केमिकल वगैरह रखे रहते हैं। उसके बगल में वो पटवा लाइन की कपड़े की दुकानें हैं, ये सब बाजू चीजें में हैं चाय की जो दुकान है वहाँ भी सिलेंडर की टंकी पड़ी हुई है, वो बच गई है। 2 सिलेंडर। बाकी बहुत सारी टंकी रात में बुलाया गया है, रात में 1:30-2 बजे बुलाया उसको, टंकी घटवाए रात के 2 बजे, जब जाके बचा नहीं तो ये भी ब्लास्ट हो जाता। जितने भी आग में जो सामान आपका पूरा जला है, लगभग कितने का नुकसान हो गया होगा? लगभग 10 लाख के आसपास का है। एक दुकान का, एक दुकान 10 से 12 लाख रुपए लगा सब। 5 दुकान है और एक दुकान में ऐसा बोल रहे हैं कि करीब 10 लाख का जो माल है एक दुकान में अगर जल रहा है तो 5 दुकानें, आप अब उससे हिसाब लगा लीजिए कि कितना, मिनिमम 10 से 12 लाख तो पकड़ ही लो आप जी उस हिसाब से कितना नुकसान हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और ये जो यहाँ के जो व्यापारी है उनकी चिंता भी है, वो लगातार ये चीज़ बता रहे हैं। जो तमाम जो यहाँ पर दुकानें उनके मालिक हैं, हम उनसे भी बातचीत किए हैं, और भी जिनकी दुकानें उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की है हम लोग। उनका ये कहना है कि लगातार जो यहाँ पर असामाजिक जो चीज़ें होती, गतिविधियाँ वो लगातार हो रही है, और उन्हीं हरकतों से, असामाजिक जो लड़के हैं उनकी हरकतों से स्कूटी में आग लगाया जाता है, उसके बाद ये दुकानों में आग लग जाती है। दमकल की जो गाड़ी है लगभग आग लगने के आधे घंटे बाद पहुंचती है, 2 बजे पहुंचती है। 4 जो दमकल की गाड़ियां हैं वो आती हैं और आग में काबू पाती है। अगर आग पे काबू नहीं पाया जाता समय पर तो हो सकता था कि दुर्ग का जो ये मार्केट लाइन है इसमें लगभग जितनी भी दुकानें हैं उन सब में आग लग जाती है। बताया जा रहा है सामने जो है केमिकल की दुकान है, उसमें गैस सिलेंडर भी है, बाजू में जो चाय की दुकान है उसमें भी गैस सिलेंडर है। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर आग वहाँ तक पहुँच जाती तो कितना बड़ा नुकसान होता दुर्ग के इस मार्केट को। यहाँ की जो हालात हैं, सुबह की जो हालात हैं, हमने आपको दिखाने की कोशिश की। जिन दुकानों में आग लगी है, जिनकी दुकानों में आग लगी है, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। तो जिस तरीके से सामने आ रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट का मामला नहीं है, जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि ये असामाजिक तत्वों द्वारा एक साजिश के तहत इसको किया गया है, इसमें आगे क्या खुलासा होगा हम वो भी आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। और इस मामले को लेकर क्या कुछ डिटेल आ रहा है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ डिटेल आ रहा है, हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।